हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 16 सितंबर की बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में बनने के पूरे दावेदार हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ से एक सवाल आपके एग्जाम में फिक्स है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, पहला सवाल आपके सामने आ गया है। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, जो कि हाल ही में लिखी गई पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर, नितिन गडकरी, सुब्रमण्यम स्वामी या जयराम रमेश? तो ये आपके सामने ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया बुक का फ्रंट है। इसके सामने आपको जवाब भी मिल जाएगा किसने लिखा है। तो ये लिखा गया है सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, पहला ही आपके किसी भी एग्जाम के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भाजपा के सांसद रह चुके सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद के नामक अपनी नई पुस्तक लॉन्च की है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे हम लोग कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। बात करेंगे ये विधेयक कब पास किया गया था? तो 1993 का यह विधेयक था। याद रखिएगा, अभी रिसेंटली इसके कार्यकाल को घटाकर 5 ईयर से 3 ईयर कर दिया गया है। ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है, किस आईआईटी ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। किस आईआईटी ने प्रोजेक्ट उड़ान हाल ही में लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट उड़ान और इसका शीर्षक आपको ध्यान रखना है, ब्रेकिंग द लैंग्वेज बैरियर इन एजुकेशन। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है आपके लिए। तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी रुड़की, तो किस यूनिवर्सिटी ने इसको लॉन्च किया है? अगर हम बात करेंगे सही जवाब की, तो इसको आईआईटी बॉम्बे ने लॉन्च किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो आईआईटी बॉम्बे ने 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस के अवसर पर प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है। इस परियोजना का उद्देश्य है उच्च शिक्षा संस्थानों में शामिल होने के दौरान कई छात्रों को सामने वाले की जो भाषा है वो समझने में दिक्कत होती थी, तो इस बाधा को, इस मुसीबत को तोड़ने के लिए इस अभियान का स्टार्टिंग किया गया है। चलिए सवाल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय अभियंता दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? आपका सवाल है 12 सितंबर, 15 सितंबर, 14 सितंबर, 11 सितंबर। तो जवाब की बात कर ले तो आपको दिख रहा होगा 15 सितंबर को हम अभियंता दिवस या इंजीनियर डे के रूप में मनाते हैं। अच्छा सवाल है यहाँ पर, ये किसके लिए मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है एम विश्वेश्वरैया के द्वारा या उनके लिए। ठीक है, भारत रत्न रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो भारत में देश के विकास में इंजीनियरिंग के योगदान को बढ़ावा देने के लिए 1968 से हर साल 15 सितंबर को ये डे मनाया जाता है। इसे याद रखिएगा। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जयंती के प्रतीक के रूप में हम इसको मनाते हैं। इन्हें हम आधुनिक मैसूर का जनक भी कहते हैं। ये भी आपको बात याद रखनी होगी। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे कि मेट्रो मैन किसे कहा जाता है। सारे बच्चों से निवेदन है कि इस प्रश्न का उत्तर जवाब देंगे। ठीक है, मेट्रो मैन किसे कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा कहां पर शुरू की गई है? भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा कहां पर स्टार्ट की गई है? चेन्नई में, लखनऊ में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में। तो दोस्तों, पहले तो ये जान लीजिए फास्टैग क्या है। देखिए, ऐसे जब भी आप किसी टोल पर जाते थे तो आपको एक पर्ची कटानी पड़ती थी और तब आपको आगे के लिए जाने दिया जाता था। अब क्या होगा, फास्टैग के माध्यम से आपके वाहन पर एक कार्ड चिपका रहता है जिसे ये मशीन स्कैन कर लेती है, तो आपको किसी पर्ची कटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी कि डिजिटल लेन देन स्टार्ट हो गया है इसके माध्यम से टोल पर, जिससे आपको समय की बचत होती है और आप कैशलेस ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, जैसे कि फोन पे, पेटीएम के द्वारा। ठीक है, तो ये किसने किया है? अगर हम बात कर लें सवाल नंबर 4 की, तो जवाब हो जाएगा आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली सरकार ने बात रखी है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर किसकी सरकार चल रही है? तो नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की सरकार यहाँ पर चल रही है। तो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित
मेट्रो पार्किंग स्टार्ट की गई है। अब देखिए कश्मीरी गेट नाम है तो इसको आप कश्मीर में ना पहुंचा देना, ठीक है दोस्त। चले, अगस्त 2021 के लिए किसे आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? साकिब अल हसन, शाहिद अफरीदी, जसप्रीत बुमराह या फिर जो रूट। तो 2021 के लिए किसे आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो जवाब यहां पर आपका हो जाएगा जोई रूट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर जवाब सही है। अगर हम बात करेंगे तो ये किस देश से खेलते हैं? इंग्लैंड से खेलते हैं। अगर बात कर लेते हैं इंग्लैंड के, तो टेस्ट खिलाड़ी हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट को अगस्त 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का विजेता चुना गया है। किसके साथ आरबीआई ने अपने एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को जोड़ा है? जल्दी से बताइए, आरबीआई ने अभी हाल ही में किसके साथ एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को जोड़ा है? पेवे, पेनाउ, पेपल, पे आउट। जल्दी से बताइए। तो 6 नंबर का जवाब हो जाएगा आपका बी, अर्थात पे नाउ। पे नाउ के साथ इसको जोड़ा गया है। अगर बात करेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण MAS ने एक परियोजना की घोषणा की है जिसके तहत 2 केंद्रीय बैंक अपने संबंधित फास्ट पेमेंट सिस्टम को लिंक करेंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और पे नाउ, ठीक है। चले, भारत ने द्विवार्षिक डेफ एक्सपो सैन्य प्रदर्शनी के मौके पर किसके साथ नियमित रक्षा वार्ता को संस्थागत बनाने की घोषणा की है? भारत ने द्विवार्षिक डेफ एक्सपो सैन्य प्रदर्शनी के मौके पर किसके साथ नियमित रक्षा वार्ता को संस्थागत बनाने की घोषणा की है? अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर एशिया। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग, ठीक है। तो भारत किस देश के साथ करेगा? आपको पता होना चाहिए, अफ्रीका के साथ करेगा। इसे याद रखिए, कभी भारत और अफ्रीका एक साथ हुआ करते थे। आपने अगर वर्ल्ड मैप या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। द्विवार्षिक डेफ एक्सपो है सैन्य प्रदर्शनी, अफ्रीका के साथ रखी गई है। इसे ध्यान रखना, 2020 में लखनऊ में डेफ एक्सपो में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा, ये पहली कहानी थी। फिक्सन 2021 महिला पुरस्कार विजेता किसे दिया गया? फिक्सन 2021 महिला पुरस्कार विजेता किसे दिया गया है? सुजान क्लर्क, मार्लिन ब्लू, जोसी वैली, बारबरा किड। तो ये पुरस्कार किसे दिया गया है? अगर सही जवाब की बात करेंगे तो ये सुजाना क्लार्क को दिया गया है, आप देख सकते हैं इमेज में। चलिए, अब बात कर लेते हैं। अंग्रेजी लेखिका सुजान क्लार्क ने अपने दूसरे उपन्यास पीरानेसी के लिए फिक्सन 2021 का ये पुरस्कार जीता है। तो उपन्यास का नाम भी याद रखिएगा, पीरानेसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगस्त 2021 आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ की विजेता कौन है? तो इंग्लैंड के जोई रूट पुरुष में थे, महिला में किसका चुनाव हुआ है? आइए देख लेते हैं। स्नेह राणा, स्टेफनी टेलर, एमियन रिचर्डसन, गैबी लुइस। तो सही जवाब की बात कर ले तो एमियन रिचर्डसन को चुना गया है। ये आयरलैंड से खेलती है। अगर हम बात करें तो आयरलैंड की एमियन रिचर्डसन ने अगस्त 2021 के लिए आईसीसी महिला खिलाड़ी का माह का पुरस्कार जीता है। चलिए सवाल नंबर 10 की बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताइए, राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश जेजुरीकर, पवन कुमार गोयनका, अरविंद मैथ्यू या राजन बढ़ेरा। तो 10 नंबर के सही जवाब की बात करेंगे तो पवन कुमार गोयनका को चुना गया है। अब ये कौन है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्व प्रबंध निदेशक पवन कुमार गोयनका को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि भारत के अंतरिक्ष उद्योग के लिए नियामक है, यानी कि रेगुलेट करता है। चलिए 11 नंबर का सवाल है। भारत को पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू करने में सक्षम बनाया गया है। तो ये किस बैंक के द्वारा बनाया गया है? आपसे ये सवाल पूछा गया है। इसके पहले आपने पढ़ा कि कहां पर था, तो दिल्ली कश्मीरी गेट, लेकिन यहां पर किस बैंक के द्वारा इसको सक्षम बनाया गया है? एक्सिस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक या फिर पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपसे कहा डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए बात रखी गई है, तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा इसको सक्षम बनाया गया है। अब पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? तो 2010 नोएडा में इसकी स्थापना हुई थी और विजय शेखर इसके हेड हैं, ये आपको याद रखना होगा। चले
पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पीबीएल ने दिल्ली के मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी के साथ साझेदारी करके कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा स्टार्ट कर दी है। आरबीआई के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत लॉन्च थर्ड कोहोर्ट दल का विषय क्या है? तो आरबीआई के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत लॉन्च थर्ड कोहोर्ट दल का विषय क्या है? खुदरा भुगतान, एमएसएमई ऋण, सीमा पर भुगतान या ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी। तो जवाब कर लेते हैं 12 नंबर का सवाल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, यानी कि एमएसएमई ऋण। अब देखिए क्या है ये। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक सैंडबॉक्स आरएस के तहत तीसरे समूह के लिए थीम एमएसएमई उधार के रूप में घोषित किया है। तो ये थीम भी दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, एमएसएमई उधार। थर्ड कोहोर्ट के लिए आवेदन 1 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक खुला रहेगा, इसे ध्यान रखिएगा। चल 13 नंबर सवाल की बात कर लेते हैं। सितंबर 2021 में पहली बार व्यक्तिगत रूप से क्वाड लीडर्स समिट आयोजित होगा। अब आप बताएं कहां पर होगा? सितंबर 2021 में पहली बार व्यक्तिगत रूप से क्वाड लीडर समिट आयोजित होगी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत। तो 13 नंबर के सही जवाब की अगर हम बात करें तो जवाब हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। अब अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 सितंबर 2021 को वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में पहली बार व्यक्तिगत रूप से क्वाड, जिसे हम चतुर्भुज सुरक्षा संवाद कहते हैं, में भाग लेने के लिए बात रखी है। क्वाड नेशन में भारत, जापान शामिल हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। आपको बताना है सारे बच्चों को कि जापान की करेंसी क्या है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिए। 14 नंबर का सवाल है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस आप कब मनाते हो? 11 सितंबर, 12 सितंबर, 15 सितंबर या फिर 13 सितंबर। तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस आप कब मनाते हैं? आपसे सवाल पूछा गया है। 14 नंबर के सही जवाब की बात करें तो 15 सितंबर को हर साल हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करते हैं। चले 2008 से हर साल हम 15 सितंबर को इसे मना रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि इस बार आपने कौन सा डेमोक्रेसी डे सेलिब्रेट किया है। और आज बात करते हैं अंतिम सवाल की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस जगह पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? अलीगढ़, गोरखपुर, लखनऊ या फिर आगरा। तो सही जवाब की हम लोग बात कर लें तो ये रखा गया है अलीगढ़ में। अभी आपको पता होगा अलीगढ़ का नाम चेंज करके हरिगढ़ रखा गया और इसकी यूनिवर्सिटी का नाम भी चेंज हो गया। चले वेरी गुड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, बताना है नरेंद्र मोदी जी हमारे किस नंबर के प्रधानमंत्री जी हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में किसी चीज़ की कमी है, कुछ और भी आपको चाहिए, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो कैसी लगी है इसका भी जवाब दें। अगर चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और खूब सारा शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।